हेलो एवरीवन। आज हम मानव भूगोल से भारत की जनजातियों के अंतर्गत भील जनजाति का अध्ययन करेंगे। देखिए, भील जनजाति जो है भारत की एक बड़ी जनजाति है। इसका इन भील जनजाति का राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तक तथा दक्षिण में गुजरात और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों तक विस्तार देखने को मिलता है। यानी भील जनजाति के लोग जो हैं वो हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा जो जिला जो है वो भील जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है। राजस्थान में अरावली तथा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में भील जनजाति के लोगों का निवास स्थान है। मैप के अंदर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है विशेष रूप से ये संपूर्ण जो क्षेत्र है ये भील जनजाति का निवास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जो ये भील जनजाति का निवास क्षेत्र है यहाँ अधिकांश धरातल ऊबड़ खाबड़, रेतीला और पथरीला है। पहाड़ी श्रृंखलाओं के मध्य उपजाऊ मिट्टी के छोटे छोटे क्षेत्र भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। माही, ताप्ती और नर्मदा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रायः नदियाँ और नाले वर्षा काल में बाढ़ युक्त होते हैं, लेकिन सर्दियों में और मुख्य रूप से गर्मियों में ये सूखे रहते हैं। भील जनजाति जिन क्षेत्रों में निवास करती है वहाँ का औसत तापमान अगर हम सर्दियों में देखें तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और गर्मियों में औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। भील निवास क्षेत्रों में जो वर्षा का औसत है वो उत्तर पश्चिमी भागों में 50 सेंटीमीटर तथा दक्षिणी भागों में 120 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। अतः उत्तरी भागों में विरल तथा दक्षिणी भागों में कुछ सघन वन पाए जाते हैं, जिनमें आम, जामुन, ढाक, सागवान, महुआ, पीपल, बड़, गूलर, कमरक और बांस के वृक्ष मुख्य हैं। इन वनों में जंगली पशु जैसे हिरण है, बकरी है, तेंदुआ है, लोमड़ी है, खरगोश है, गीदड़ है और सर्प वगैरह जो हैं ये मुख्य रूप से मिलते हैं। तो ये तो हुई भील जनजाति जिन क्षेत्रों में निवास कर रही है वहाँ की भौगोलिक दशाओं को लेकर बात। अब हम जानते हैं भील जनजाति की प्रजातीय विशेषताएं। देखिए, भील जो हैं वो मध्यम कद के कटीले शरीर वाले होते हैं। इनका कपाल सूचकांक मध्यम, नाक मध्यम से चौड़ी होती है, चेहरा गोल तथा चौड़ा होता है। वहीं जो त्वचा का रंग है वो हल्के भूरे और गहरे भूरे रंग का होता है और बाल जो हैं भील जनजाति के लोगों के घुंघराले होते हैं। कुछ मानव शास्त्रियों का मत है कि भील जाति भारत की प्राग द्रविड़ जातियों में से है और कुछ अनुमान लगाते हैं कि इनके पूर्वज भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से थे और जब जलवायु के परिवर्तन हुए तो जलवायु के परिवर्तन के कारण उनके मूल प्रदेश की जलवायु शुष्क होने लगी। तब वे प्रवास करके भारत आ गए और कैस्पियन संस्कृति के अंतिम रूप को उन्होंने विंध्यन प्रदेश में फैलाया। लेकिन कुछ मानव शास्त्री हैं जैसे पंचानन मित्रा, ग्रिफिथ टेलर, तो उनके अनुसार भारत में भी कुछ मानव प्रजातियों का उद्गम हुआ था। उन्हीं की संतानों में से भील जनजाति भी है। तो ये यानी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मानव शास्त्री हैं, वो एक मत नहीं है। कुछ का मानना है कि कैस्पियन सागर के आसपास ये भूमध्य सागर की प्रजातियों में से ये भील जनजाति है, लेकिन कुछ का मानना है जैसे पंचानन मित्रा, ग्रिफिथ टेलर और दूसरे जो मानव शास्त्री हैं उनका मानना है कि भील जनजाति जो का उद्गम जो है भारत में ही हुआ था और प्रजाति का, और ये भी जो मानव प्रजातियां भारत में उद्भव हुई उन्हीं की संतान जो है भील जनजाति है। अब हम बात करते हैं भीलों के जीविका निर्वाहन की, लिवलीहुड की। देखिए, जब जीविका निर्वाहन की बात आए या हम कहते हैं उनकी आर्थिक क्रिया की बात आए तो भील लोग अधिकतर पशुचारण, वनों की उपज और आखेट पर निर्भर करते हैं। आज भी धनुष बाण उनका प्रमुख हथियार है, लेकिन अब ये लोग अधिकतर स्थायी खेती करते हैं। कुछ लोग भेड़ बकरियां पालते हैं। मुर्गी भी का पालन भी कुछ भील लोगों ने शुरू किया है। जो लोग अरावली पहाड़ियों, विंध्याचल की पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में रहते हैं वे मुख्यतः भेड़ बकरी पालते हैं और जंगल में छाल, गोंद, बेर, कंदमूल आदि इकट्ठे करने का कार्य भी करते हैं। भील कृषि भी करने लगे हैं। कुछ क्षेत्रों में भील जनजाति झूमिंग प्रकार की कृषि करती है। पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि को चिमाता
और मैदानी या समतल भूमि पर की जाने वाली कृषि को दाजिया कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो चिमाता कृषि की जाती है, और मैदानी भागों में समतल भूमि पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो दाजिया कृषि की जाती है। भील लोग जो कृषि करते हैं उनमें चावल, मक्का, ज्वार, पपीता, बैंगन आदि का उत्पादन करते हैं, और भीलों का जो मुख्य भोजन है वो मक्का है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है वहाँ मक्के का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, तो मक्का उनका एक मुख्य भोजन है। अब बहुत से भील लोग नगरों में जाकर बसने लगे हैं, वो वहाँ पे नौकरी भी करते हैं, मजदूरी भी करने लगे हैं। भारत सरकार का प्रजाति उत्थान विभाग इन लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास पर ध्यान दे रहा है। तो प्राचीन समय में जो भील जनजाति का जो आर्थिक रियाती आखेट वगैरह, वहाँ से ये लोग शिफ्ट होकर परमानेंट एग्रीकल्चर करने लगे हैं, और बाकी जो सर्विसेज भी करने लगे हैं, मजदूर एज ए लेबरर्स भी वो लोग काम करने लगे हैं। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं समय के साथ उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं भीलों की वेशभूषा की। देखिए, भील के निवास क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण है, अतः वहाँ सूती वस्त्र पहने जाते हैं। ऊनी वस्त्र पहनने की आवश्यकता केवल सर्दियों में होती है, लेकिन तब ये लोग मुख्य रूप से कंबल अधिक ओढ़ते हैं। तो सूती वस्त्र सर्दियों में भी पहनते हैं ये लोग। पुरुष लोग अगर पहनावे को हम देखें तो पुरुष लोग कुर्ता और धोती पहनते हैं और सिर पर साफा बांधते हैं। स्त्रियां सत का दामन यानी लहंगा पहनती हैं, और उसके बाद एक कुर्ता टाइप पहनती हैं जिसे हम आंगी भी कहते हैं, और सिर पर वो एक सूती ओढ़नी ओढ़ती हैं। इस पिक्चर में भी हमें क्लियर हो गया कि जो भीलों की जो वेशभूषा है स्त्रियों की, वो इस प्रकार की होती है। स्त्रियों को आभूषण का बड़ा चाव होता है भील स्त्रियों को, और हाथों में ये हाथी दांत की चूड़े और चांदी के कड़े पहनते हैं, गले में चांदी की हंसली, माला, माथे पर चांदी का बोरला और चांदी के बोरले के साथ में जंजीरें, पैरों में चांदी के कड़े, हाथों और पैरों की उंगलियों में चांदी के छल्ले पहनती हैं। पुरुषों भी क्या है, पुरुष लोग भी चांदी के कुछ कड़े हाथ में पहनने का शौक रखते हैं। तो ये जो पिक्चर जो ये भील जनजाति की स्त्री की है, जो किस प्रकार से ये अपनी वेशभूषा धारण करते हैं, किस प्रकार के आभूषण पहनते हैं, ये आप क्लियर इसमें देख सकते हैं। अब हम चलते हैं भील लोगों के आवास की ओर। देखिए, कुछ भील लोगों का आवास, ये जो पिक्चर दिखाई गई है, कुछ कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए, भील लोग छोटे छोटे गांव बसा कर रहते हैं जिन्हें हम पाल कहते हैं, जिनमें 25 से 250 तक के घर बने होते हैं। बस्तियां प्रायः अर्धसखन या बिखरी हुई होती हैं। भीलों के मकान में 2-3 कमरे होते हैं, रसोई पीछे की ओर होती है तथा बैठक दरवाजे के पास बनी होती है। मकान की दीवारें मिट्टी तथा बांस के द्वारा और छत घास फूस या छप्पर के रूप में होती है। कहीं कहीं पर यहाँ पर खपरैल भी बिछाई जाती है। कुछ मकान पत्थर की दीवारों तथा खपरैल की छत से बने होते हैं। इन मकानों या झोंपड़ियों पर लौकी, तुरई, सेम की बेलें चढ़ी रहती हैं, जो अपना स्वयं का वो सब्जी का उत्पादन करते हैं। घर के बाहर तथा अंदर खाली जगह में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। भीलों का ये जो घर होता है उनको कूक कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। भील जो छोटे छोटे गांव बसा कर रहते हैं, जिनमें 25 से 250 के मध्य घर होते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं पाल, और भीलों का जो घर होता है वो कू कहलाता है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब घर की आवास की हम बात करें, उसके बाद हम करते हैं भीलों के रीति रिवाज की बात। देखिए, भीलों के रीति रिवाज में कई अच्छी बातें हैं। ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। ये चोरी करना धार्मिक पाप समझते हैं। विवाह बड़ी अवस्था में यहाँ पर होता है। इनके यहाँ बाल विवाह की कुप्रथा नहीं है। विवाह से पूर्व लड़के लड़कियों का जो पारस्परिक संबंध है वो वर्जित होता है। यहाँ लड़का 20 वर्ष का और लड़की 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर ही यहाँ पर शादी होती है। लड़के का पिता लड़की के पिता को कुछ धन देता है, जिस धन से लड़की का पिता जो शादी के समय में खाना रखता है बारात के लिए। ये बेसिकली क्या कहलाता है, वधू मूल्य कहलाता है। और वधू मूल्य जो है ये भीलों में देना ज़रूरी होता है। और ये जो भीलों का सामाजिक विवाह की जो प्रथा है,
ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे बाल विवाह नहीं होते हैं भीलों में। बाकी अन्य जनजातियाँ वो बाल विवाह में विश्वास रखती हैं। और एक और प्रथा यहाँ पे है गोल गधेड़ों प्रथा। देखो इसमें क्या होता है कि एक अपनी पर्सनल चॉइस से लोग शादी करते हैं अपनी, तो उस जो प्रथा को गोल गधेड़ों प्रथा कहा जाता है। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। वे अंधविश्वासी होते हैं। सुपरस्टिशंस भीलों में भी होते हैं। भूत प्रेत में वो विश्वास करते हैं। कुछ हिंदुओं की अन्य जातियों के समान मृतकों का दाह संस्कार भी वो लोग करते हैं। भीलों में मदिरापान का प्रचार है। जंगल से प्राप्त हुई भांग आदि की पत्तियाँ ये यूज़ करते हैं। विशेष रूप से जो उनके समारोह होते हैं वहाँ इस चीज़ का ज़्यादा प्रचलन है। तो ये रीति रिवाज हैं, बिल्कुल हिंदुओं की तरह धार्मिक प्रथाएं भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके बहुत अंधविश्वासी भी हैं ये लोग। अब समय के साथ देखिए परिवर्तन हुआ है, विकास और परिवर्तन हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो उसके बाद भील जनता के विकास के लिए सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं और जिनको से इस जनजाति के लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। जैसे शिक्षा और नौकरियों में भीलों को आरक्षण प्राप्त हो गया है। और लेकिन अभी भी थोड़ा सा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इनकी जो एजुकेशन की रेट है वो स्लो है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। गांव में भीलों को सरकारी कृषि भूमि पट्टों पर दी गई है तथा विकास खंड के द्वारा स्थापित कृषि सेवा केंद्रों के कारण इनकी कृषि कार्य में रुचि भी बढ़ने लगी है। तो पहले जो हंटिंग करते थे भील्स, वो अब इसी कारण से, सरकार की योजनाओं के कारण से ही स्थायी कृषि करने लगे हैं। और राजस्थान में भीलों को मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी काफ़ी मतलब योगदान सहयोग प्राप्त हुआ है सरकार से। तो काफ़ी जो भील हैं वो मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है वो भी करने लगे हैं। वहीं जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के भील जो हैं उनको मछली पालन में सहायता प्राप्त हुई और वो मछली व्यवसाय काफ़ी अपनाने लगे हैं और इससे उनका काफ़ी आर्थिक विकास भी हुआ है। और अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ भील जनजाति भी जो वर्तमान समय में के जो लोग हैं, मॉडर्न सोसाइटी जो है उसमें कदम रखने लगे हैं। और अगर इसी रफ्तार से जो सरकारी योजनाओं का उनको लाभ मिलता रहा तो काफ़ी इस जनजाति का विकास हो जाएगा।